हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य मंगल क्लास प्रारंभ होने से पहले हम कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। तो आज हम चैतन्य मंगल के शेष खंड जो अंत भाग है उनकी लीलाओं से श्रवण करेंगे।
उसमें है पहला चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत भ्रमण। यह है चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत भ्रमण। जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ, कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। नरहरि के जीवन और प्राण गदाधर पंडित की जय हो। कृपया मुझ पर कृपा दृष्टि डालिए। शेष खंड कथा कही अमृत रसार, सुनी ले पाइबे सुख सागर पाथार। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की अंत लीलाओं का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण द्वारा श्रोता अमृत सिंधु में सरोवर हो जाएंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य जे करिल स्तुति, कत दिन वंचिला कीर्तन दीवा राती। सार्वभौम भट्टाचार्य का पवित्र नाम लेते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में भगवान के पवित्र नाम कर लेते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सेतु बंद देखी बारे चलीला ठाकुर, कुर्म नामे विप्र देखी देखे कुर्मपुर। वासुदेव नामे विप्र आछे से ही ग्रामे, दुई जना संगे देखा हेले एक ठामे। प्रभुर दर्शन तारा हैल निर्मल, निरिखे गौर देह प्रेमाए बिहल। नीलांचल से प्रस्थान करने के बाद जब महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की, तो नीलांचल से प्रस्थान अपने के बाद महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में आए, जहां वे कुर्म और वासुदेव नामक दो ब्राह्मणों से मिले। तो कुर्म क्षेत्र का जहाँ पे कुर्म और वासुदेव नामक दो ब्राह्मणों से मिले, भगवान के अद्भुत दिव्य सौंदर्य के दर्शन मात्र से ही वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नाद में तल्लीन हो गए। सुमेरु सुंदर तनु बाहु जानु सम, सिंह ग्रीवा कंबुकंठ सुदीर्घ लोचन। भगवान सुनहले मेरु पर्वत की भांति प्रतीत होते थे, जिनकी लंबी भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती थी। आजान और लंबित भुजाएं, जब चैतन्य महाप्रभु के लिए मंगलाचरण होता है, भगवान की सुनहले मेरु पर्वत की भांति विशाल प्रतीत होते थे चैतन्य महाप्रभु। उनकी लंबी भुजाएं थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। तो इस प्रकार की जिसकी भुजाएं होती, बहुत महान व्यक्ति माना जाता है। ये लक्षण बड़े व्यक्ति के जो लक्षण में भगवान रामचंद्र के केस में वैसा ही था। और जिनके बलशाली कंधे एक शक्तिमान सिंह की भांति थे, कंधे उठे हुए सिंह की भांति थे। और उनके कमल लोचन अत्यंत प्रशस्त तथा भावबोचक थे। उनके नेत्र जो थे अत्यंत प्रशस्त भावबोधक। देखिते देखिते ही आनंद बढ़िल, एक और चंद्र कृष्ण निश्चय जानिल। चैतन्य महाप्रभु को देखते ही दोनों ब्राह्मण समझ गए कि वे अन्य कोई नहीं वरन स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। हा हा महाप्रभु बोली पड़ीला चरणे, सर्वलोक कांदे तार प्रेमार क्रंदने। हर्ष उन्मत्त अवस्था में दोनों ब्राह्मण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर अश्रुपात करने लगे। तुलिया दोहारे प्रभु केल आलिंगने, उपदेश केल किछु मधुर वचन। सुन सुन वह द्विज वचन अमार, की काजे आइला मही की कर आचार। कलियुगे धर्म हरि नाम संकीर्तन, प्रकाश करिले कृष्ण नाम महाधन। भगवान ने कृपा पूर्वक उन दोनों को उठाकर उनका आलिंगन करते मधुरतर पूर्वक कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मणों, इस उस उद्देश्य को ध्यान पूर्वक सुनो जिसके लिए तुम इस जगत में आए हो। कलयुग में भगवान के पवित्र नामों का जप करना ही एकमात्र धार्मिक सिद्धांत है। भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक रूप से संकीर्तन करने वाला
व्यक्ति अमूल्य धन का मालिक बनता है। नाम गुण संकीर्तने करह आनंद, नाचह नाचह लोक हव मुक्त बंध। हे बोल बोलिया प्रभु चलिला सत्वर, आपना के आपे तारा हेला गोचर। चलित न पारे पथे बाढ़े प्रेम रंग, कतो दूर गिया देखे जियड़ नरसिंह। अतः भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप करो, उन्मत्ता पूर्वक नृत्य करो और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करो। यदि तुम मात्र इस उपदेश का पालन करोगे तो सरलता पूर्वक इस भौतिक अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर महाप्रभु कृष्ण प्रेम के मद में चूर जीर्ण नरसिंह क्षेत्र की ओर आ गए। जीर्ण नरसिंह क्षेत्र की तरफ आ गए और प्रस्थान करें। महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा। स्मरण हईल पूर्व रहस्य काहिनी, प्रेमाय विहल कथा कही आपनी। जीर्ण नरसिंह पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम में विहल होकर पूर्व काल में घटित एक रहस्यमय कथा का वर्णन किया। शून्य शून्य सर्वलोक रहस्य आनंद, जैन मते अवतार जीर्ण नरसिंह। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी भगवान जीर्ण नरसिंह की रहस्य में प्राकट्य की कथा को आनंद पूर्वक सुनिए। कही पूर्वेर कथा अपूर्व कहानी, एक चित्ते सुने जया है सावधानी। आप सभी को मैं पूर्व काल में घटित एक अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा, आप उसे एक चित्त होकर सावधानी पूर्वक सुनिए। एखाने आचिल ए पुंडुया गोयाल, कृषि कर्म करे सही विहान विकाल। यहाँ पुंडिया नामक एक ग्वाला था जो प्रमुखतः खेती किया करता था। तो जीर्ण नरसिंह की बता रहे हैं स्टोरी। यहाँ पुंडिया नाम का एक ग्वाला था जो प्रमुखतः खेती किया करता था। शशा नामे खंद मही केल उपार्जन, हईल मायामदो खंद बड़े संपन्न। उसने अपनी जमीन में खीरे उगाए। उसने अपनी जमीन में खीरे उगाए। उसके द्वारा बोए गए खीरे आकार में बड़े और अधिक मात्रा में थे। दिवा रात्रि राखे खंद नहीं अवसर, न जानी कखन से ही जाए निज घर। अपने द्वारा बोए गए खीरों की वह दिन रात रखवाली करता था। अतः वो अपने घर भी नहीं जाता था। एक दिन मने मने करिल विचार, खंद राखी बारे आमी नासिब आर। यही मने आछे पुणा मनेर हरिषे, अचंभित देखी खंद खाइया जाए किसे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि अब मैं खीरों की ओर अधिक रखवाली करने नहीं आऊंगा। इस प्रकार वह मन में हर्षित होकर सो गया। तत्पश्चात उसने देखा कि उसके खीरे प्रतिदिन कोई आकर खा रहा है। आरे दिन रात्रि जागे तृतीय प्रहर, अचंभित आइला एक वराह डागर। देखिया गोयाला सही हेल सावधान, खंद खाए वराह से सारे धुई कान। खंद खाए लता छिणे अपना रे सुखे, देखिए गोयाला गुण दिले के धनु के। एक अन्य दिन वो तीसरे प्रहर तक जगा रहा। तब उसने देखा कि अचानक एक जंगली सुअर वहां पे आया। यह देखकर ग्वाला सावधान हुआ और तब वो जंगली सुअर खीरे खाने लगा और सुखपूर्वक लताओं को तोड़ने लगा। यह देखकर उस व्यक्ति ने, ग्वाले ने धनुष धनुष पर बाण रखा। खंद खाओ लतक छिड़ सारी दुई काम, आजी मोर होती तुम्ही हरा बेपराण। हेत बलि संधान पुरिया छाड़े बाण, निर्भर वाजिल वरा स्मरे राम नाम। भाइया संथाइल पर्वत गुहार भीतर, देखिए गोयाला पुणा हईल फाफर। उस ग्वाले ने कहा, खीरे खाकर लताओं को तोड़ते हो, अतः आज मेरे द्वारा तुम मृत्यु को प्राप्त। उस जंगली सुअर को बोला। यह कहकर उसने अपने बाण को छोड़ा। उस जंगली वरा को बाण लगते हुए राम नाम को उच्चारण करते निकट की पर्वती गुफा की ओर भागे। यह देखकर ग्वाला अत्यंत उत्सुक एवं आश्चर्यचकित हुआ। वरा के न स्मरे राम राम, वरा न है यही सही भगवान। उन्होंने कहा, ये मूढ़ पशु भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण राम नाम कैसे कर सकता है। अतः कोई ये साधारण वरा नहीं लगता, स्वयं भगवान ही है।
एतके चिंतिया पुणा कातर अंत गुहार निकट किया कही छे उत्तर। यह सोचकर वो ग्वाला अपने हृदय में भयभीत हुआ तथा गुफा के समीप जाकर खड़े होकर पूछने लगा, के तुमी बोले उत्तर ना पाए, तीनों उपवास केल कातर ही आए। ग्वाला ने बोला, आप कौन है? आप कौन है? गुफा के पास जाकर बोला, परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई। वो तब उस व्यक्ति ने हृदय में भय का अनुभव करते हुए 3 दिन तक उपवास कि आज करीनो आमी अधम तुरंत सो सम पातकी नहीं पामी रे प्रसन्न। भयभीत वैश्य सोचने लगा कि उसके द्वारा एक भीषण अपराध हो गया है। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं सर्वाधिक पापी एवं अधम। दया उपजिले प्रभु करुणा निधान, आकाशवाणी ते बेल आमी भगवान। हमारे करील आप हमारे मारिल तो केनु अपचय, चिंता न करिए जहान अपना हाल है। दीन वैश्य पर कृपालु होकर भगवान आकाश से बोले, मैं परम भगवान हूँ। जब मैंने तुम्हारे खीरे खाए तब तुमने मुझे घायल किया, परंतु तुम व्यग्र न हो और निर्भय होकर घर लौटाओ। तो भगवान ने बोला, मैं परम भगवान हूँ। जब मैंने तुम्हारे खीरे खाए तब तुमने मुझे घायल किया था, परंतु तुम व्यग्र न हो और निर्भय होकर लौटाओ। ए बोलो सुनिया पुंडा अधिक कातर, उपवासे दिमु कलेवर। यही मने उपवास करिला अनेक, अचंभित सुनिल गगन ध्वनि एक। कहने रे बोध पुंडा मारा कारण, अपराध नहीं जाए अपन भवन। वैश्य ने अत्यधिक व्यथित होकर अपना उपवास जारी रखा और कहा, मैं उपवास से अपना शरीर त्याग दूंगा। तब उसने अचानक आकाशवाणी से सुना, भगवान पुनः बोले, मूर्ख वैश्य, तुम व्यर्थ ही क्यों कष्ट भोग रहे हो या मरने जा रहे हो? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, अतः इस उपवास को त्याग कर घर लौटो। पुनरपि बले पुणा कातर बचने, तुम्हार मारिलो आर की आज जीवन। मरिले है नहीं घुचे ए दोष अमार, ए दोषे उचित है जमेर प्रहार। शुद्ध है ब आर आमी कौन प्रतिकारे, सबे आमी मात्र बाण मारी न तुम्हारे। वैश्य ने उत्तर दिया, मैंने आपने बाण द्वारा आपको घायल किया है और इसलिए इस निंदनीय जीवन को जीने का कोई उचित नहीं है। यदि मैं अपना जीवन भी त्याग दूं तो भी पापों का फल मेरा पीछा करेगा और मृत्यु यमराज यह अवश्य मुझे भयंकर दंड देंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? ए बोलो सुनिया वाणी है लार बार। ए बोलो सुनिया वाणी है लार बार, नहीं अपराध तुष्ट है ला पार। भगवान ने कहा, आप चिंता न करें, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, मैं आपसे अत्यधिक संतुष्ट हूँ। ए बोलो सोनिया पुड़ा कहे कर जुड़ी, तुम्हारा आज्ञा मुई बलो भय छाड़ी। ये सुनकर वो ग्वाल वैश्य ने कहा, आपके शब्दों पर विश्वास करके मैं अपने भय का त्याग कर बोल रहा हूँ। के मने जानिब मुई घुचिले दोष, प्रसाद साक्षी पाइले हई ओम मन संतोष। वैश्य ने आगे कहा, मैं कैसे ही समझूं कि मैं अपराध से मुक्त हो गया हूँ। कृपा करके आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए, तब मैं चिंता रहित हो जाऊंगा। एक कथा कही में आमी राजा र गोचरे, यही मत है आज्ञा तुम्हें करे ही ताहारे। मैं ये घटना राजा के समक्ष कहूंगा, अतः आप भी राजा को ये सब बताइए। तभी तो प्रतीत आमी पाई ही साक्षी, सब जाने जानी तुम्ही हेले मोर सुखी। आपको द्वारा साक्षी देने से ये सभी अवगत होंगे और मैं तब सुखी हो जाऊंगा। तबे पुनरपि आज्ञा करिला ईश्वर, जे बोलीला सही हबे पाई रे तुम्ही वह। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वही होगा। ए बोलो सुनिया पुड़ा हर्षित हया, महावेगे राजद्वारे उत्तरी गया। भगवान के इन शब्दों को सुनकर वैश्य दौड़कर राजमहल के द्वार पर पहुंचा।
द्वारी के कहिले आरे सुन द्वारी बार, जे किछु कही कहा राजा रे गोचर। वैश्य ने कहा द्वारपाल सुनो, जो भी मैं कहूंगा वो तुम राजा को जाकर बताओ। कहीं बे अपूर्व कथा लोके अविदित, सुनिया हमारे राजा करीब पीड़ित। मैं एक अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा। अभी द्वारपाल के पास गए एक ग्वाला, जो वैश्य था। मतलब मैं एक अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा जो सामान्य लोगों को पता नहीं है। इस कथा को सुनकर राजा मुझसे प्रेमवत व्यवहार करे। हे बोले सुनिया द्वारी राजा रे कहिल, राजा रे आज्ञा है पूरा गोचर अहिल। वैश्य के इन शब्दों को सुनकर द्वारपाल शीघ्रतापूर्वक राजा के पास गया और उसे सब कह दिया। तब उस वैश्य को राजा ने बुलाया और वैश्य से राजा की मुलाकात। दंडवत करी कहे सब विवरण, आद्योपांत यथ कथा केले निवेदन। वैश्य ने राजा को दंडवत करने के पश्चात अब तक घटित सभी का विवरण प्रस्तुत किया। सुनिया त महाराजे विस्मय लागिल, निश्चय करिया कह पुड़ा के कहिन। राजा सब सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और वैश्य को कहा कि ये निश्चित रूप से सत्य है। पुनरपि कहे पुणा करिया निश्चय, सही खाने चल राजा घुचा विस्मय। तत्पश्चात वैश्य ने कहा राजन आप स्वयं वहां चलिए ताकि आप पूर्णतः संशय से रहित हो जाएंगे। हमारे जे मत आज्ञा करीला ठाकुर, सही मत आज्ञा तो मैं पाइबे अदो। वैश्य बोला भगवान ने जो मुझे आज्ञा दी है वैसी आज्ञा का वैसी आज्ञा भगवान से आप प्राप्त करेंगे। राजा बोले आज्ञा यदि करे ईश्वर, अजन्म है आमी तुम्हारा नफर। राजा ने कहा यदि मैं भगवान की वाणी सुन लूंगा तो जीवन पर्यंत तुम्हारा सेवक बनकर रह जाऊंगा। ये बोले बोलिया राजा चलीला सत्वर, पद ब्रजे गेला जथा पर्वत गवर। पर्वत का भर द्वारे एक मन चित्ते, विस्तर मिनति कर लौटाई है भूमि पे। यह कहकर राजा शीघ्रता पूर्वक पैदल ही पर्वती गुफा के निकट पहुंचे। गुफा पे के द्वार पर भगवान से एक चित्त होकर प्रार्थना अर्पित कर भूमि पर लोटपोट होने लगे राजा भी और वो वैश्य ग्वाल बाल। द्रविला ठाकुर आ गया उठिले गगने, मिथ्या नहीं सुने राजा पुंडार बचने। दुग्ध सिंचन तुम ही कर यही स्थाने, दुग्ध सिंचने दुग्ध सिंचने आमा पावे विद्यमान। भगवान राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर तुम्हारे वैश्य की कथन पर विश्वास करना चाहिए। भगवान जो है राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर बोले तुम्हें वैश्य की कथन पर विश्वास करना चाहिए। इस गुफा पर दूध अर्पित करो और आश्वस्त हो कि तुम्हें शीघ्र ही मेरा संग प्राप्त होगा। गुफा पे दूध अर्पित करो। ए बोले सुनिया राजा हर्षित चित्ते, घोषणा पड़िल राज्य दुग्ध से आनीते। राजा दुग्ध डाले सही खाने, अचंभित माथा चूड़ा देखे विद्यमान। राजा अत्यंत उल्लासपूर्वक गुफा के मुख पर दूध अर्पित करने लगा। तभी अचानक भूमि के अंदर से एक सिर निकलना प्रारंभ हुआ। नाना विध वाद्य बाजे आनंद अपार, आनंदे भाषे सुख सागर पाथार। हरि हरि बोल सुनी चौदी के भरिया, नाचे सकल लोक दुबाहु तुलिया। यत दुग्ध डाले यत दुग्ध ढाले तत उठे शरीर, उठिले शरीर देखिए नाभि गभीर। अधिक ढाले दुग्ध मनेर हरिये, प्रभु सब आविय देखिए वाले नाथे। उठिले शरीर देखिए नाभि गभीर, अधिक ढालिए दुग्ध मनेर हरीश। प्रभु सब अवयव देखी बारे आशे, उठिले शरीर देखे जानु विद्यमान। ना ढालिए दुग्धाज्ञा भैल परमाण, तब ढाले दुग्ध पाद पद्म आशे। पद तल दुई खानी ना उठिले शेषे, हेने काले आज्ञावाणी उठिले न गने। ना उठी पे पदार ना कर यतने। ये सोचते हुए कि भगवान का विग्रह चमत्कारिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है, राजा के सेवकों ने वाद्य यंत्रों के साथ भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना प्रारंभ किया। ज्यो जो राजा दूध अर्पित करते जा रहे थे त्यों तो भगवान का विग्रह रूप और भी अधिक प्रकाशित होता जा रहा था।
धीरे धीरे भगवान का मुख, छाती, भुजाएं, उदर, जांघें प्रकाशित हुई, परंतु एक सीमा तक पहुंचकर सब कुछ स्थिर हो गया। आकाशवाणी हुई, बोले तुम मेरे चरणों का दर्शन नहीं कर पाओगे, अतः तुम दूध अर्पित करना बंद कर सकते। ए बोले सुनिया राजा हरिष विषाद, महा महोत्सव करे पाइया प्रसाद। देवल मंदिर दिल नाना भोग राग, दुनयन भरी देखे हिया अनुराग। यही मते अच्छे राजा आनंदित चित्ते, डिंगाले या साधु एक आइला चंबिते। भगवान के इस चमत्कारिक विग्रह का दर्शन करके राजा आनंद विभोर हो गया, परंतु उनके हृदय में चरणों का दर्शन न पाने करने का खेद था। भगवान के प्राकट्य को मनाने हेतु उसने एक दिव्य समारोह में उसने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, विशाल मात्रा में शानदार भोज करवाया, विग्रहों को भव्यता पूर्वक सजाकर आरती उतारी। भगवान को अत्यंत स्नेह पूर्वक निहारते हुए राजा का हृदय दिव्य आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। अचानक नाव लेकर एक वहां साधु आ गया। ठाकुर देखी तबे आइला सौदागर, दुई नारी लिया ले गेला मंदिर भीतर। प्रभु नमस्कारी साधु भय गेल बाहिरे, साधु बाहिर हेल द्वार लागिले मंदिरे। ले उठिया देखे रे, लउठिया देखे दुई नारी नहीं पाशे, मंदिर भीतरे तारा मंदिर भीतरे तारा प्रभु के संभाषे। भुजिया से साधु सत्य करे उच्च नादे, द्रविले ठाकुर तारे केला परोसादे। गुचिले मंदिर द्वारा देखे दुई जन, पाषाण हैया प्रभु पाए अच्छे चरण। दूसरे राज्य से वैश्य, एक वैश्य और दो स्त्रियां विग्रह के दर्शन हेतु आए, और वो दोनों को अंदर ले गया। प्रणाम अर्पित करके वैश्य जो है, जो ग्वाल बाल था, मंदिर से बाहर चला गया, परंतु जैसे ही द्वार से बाहर पहुंचा, तीव्र कोलाहल ध्वनि के साथ द्वार स्वतः बंद हो गए और दोनों स्त्रियां भीतर ही रह गई। वैश्य ने उन दोनों स्त्रियों को विग्रह से बातचीत करते सुना और अत्यंत दुष्टता पर वह भी प्रार्थना करने लगा। उनकी प्रार्थना से भगवान द्रवित हुए और उन पर कृपा की। तब भगवान ने मंदिर का द्वार खोल दिया और अंदर जाकर वैश्य को देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों स्त्रियां शिला की मूर्तियों में परिणित हो गई और विग्रह के दोनों ओर खड़ी थी। निज भाग्य मानी पाए बड़े पड़े सौदागर, प्रसाद करी प्रभु बोले भागवान। चरणे पनिया साधु करे परिणाम, वर मांगो मोर नाम है उई हऊ तोर नाम। माँ बापे थुइल मोर नाम से जियड़, आपना ने नामे प्रभु नाम भाग्य बर। स्वयं को भाग्यशाली समझते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा वैश्य। भगवान ने कृपा करते हुए बोला, आप कुछ वर मांगिए। वह विग्रह के चरण कमलों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझे वर दें कि आपके नाम के साथ मेरा नाम, आपके साथ साथ मेरा नाम भी लिया जाएगा। पिता ने मेरा नाम जेड़ रखा है, अतः आप अपना नाम भी इसी नाम से स्वीकार। तो जीण नरसिम्हा नाम तई पर आकाश, आनंद कई गुण लोचन दास। इस प्रकार से जीण नरसिंह के प्राकट्य की कथा। अतः श्री लोचन दास भगवान गौर की महिमा का, भगवान की महिमा का गान अत्यंत हर्षपूर्वक करते हैं। तबे महाप्रभु जी नरसिंह देखिया, चलीला परदीन से दीन वंचिया। अगली सुबह चैतन्य महाप्रभु जी नरसिंह से निकलकर दक्षिण की ओर चल पड़े। चली जाए पथे प्रेम परवश चित्त, कांची नगरे प्रभु भैल उपनित। भगवत प्रेम के हर्ष और उन्माद में डूबे हुए श्रीगिरि में मन को मोहित करने वाले कांची नगर पहुंचे। रत्नमय पुरी से ही कांची नगर, नगर देखिया तुष्ट हेल न्यासी वर। रत्नमय पुरी से ही कांची नगर, नगर देखिया तुष्ट हेल न्यासी वर। कांचीपुरम रत्नों से सुशोभित नगर था, जिसे देखकर सन्यासी में श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हुए। विषय मुख प्रभु नहीं देखे कबू, अचंबित राजद्वारे उत्तरी ला प्रभु। हालांकि भगवान किसी भी ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहते थे जो इंद्रिय तृप्ति में रत हो, परंतु फिर भी उन्होंने राजा से मिलने का निश्चय किया।
राजा रे दुआरे गया, द्वारी कहिल कहिल, राजपुत्र कोथा अच्छे निभृते कुचिल। महल के द्वार पहुंचकर उन्होंने पहरेदार को एक कारण पूछा कि राजपुत्र कहाँ है। प्रभु के देखिया द्वारी प्रणाम करें, यही भगवान के न है न मने मने बोले। चैतन्य महाप्रभु को देखकर पहरेदार प्रणाम करके मन में सोचने लगा कि ये निश्चित ही भगवान है। प्रभु कहे, राजपुत्र जाना है वचन तहार निमित्त मोर एथा आगमन। भगवान गौर ने कहा कि राजपुत्र को बताइए कि मेरा यहाँ आगमन उनके लिए हुआ है। चलिल तो द्वारीदास पुत्र जथा छे, निज अंतपुरे यथा देवता पूछी थे। पहरेदार राजपुत्र के पास पहरेदार पहरेदार राजपुत्र के पास अंतपुर में गया, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था राजपुत्र। परिणाम करी द्वारी जाना है वचन, एक महामति गोसाई द्वारे आगमन। राजपुत्र को प्रणाम अर्पित कर रहा है और उससे बोला है, राजन आपसे मिलने एक महात्मा का आगमन महल के द्वार पर हुआ है। ये बोलो सुनिया राजा, न बलिले किछु, तरह से द्वारी से पलाइया जाए पाछू। पहरेदार के शब्द सुनकर राजा ने कुछ नहीं बोला, भयभीत होकर द्वारपाल वहां से वापस आ गया। द्वारे ते आसिया द्वारी करे निवेदन, जनाई ते न पारी ले तुम्हारे वचन। महल के द्वार पर वापस आकर द्वारपाल ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैंने आपके आगमन का समाचार और वचन राजा तक नहीं पहुंचा सका। देवता पूजे राजा निज अंतपुरे, का कहार शक्ति जथा जाई बारे पर। राजा अपने अंतपुर में भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा था। उनके निकट जाने की सामर्थ्य किसमें थी। ए बोल सुनिया प्रभु, हासे मने मने, जथा पूजा करे तथा चलीला अपने। द्वारपाल से ये वचन सुनकर चैतन्य महाप्रभु मन ही मन हंस पड़े और राजा के निकट जाने लगे, जहाँ राजा भगवान की पूजा कर रहा था। एक अंश द्वार रहे, आर अंश जाए, जथा पूजा करे से ही रामानंद राय। भगवान गौर अपने एक अंश से द्वार पर खड़े थे और अन्य अंश से राजा के पास जा रहे थे। वो राजा कौन था? रामानंद राय थे। ध्यान करे कृष्ण देखे राज ध्यान करे कृष्ण राजा देखे गौर चंद्र, पुनरअपि ध्यान करे जपी महामंत्र। पुनरअपि से ही गौर दिखाए नए नए, की हेले बोली गणे मने मने। राजा भगवान कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, परंतु अचानक उसने अपने मन में भगवान चैतन्य के रूप का दर्शन किया। भगवान के पवित्र नामों को उत्कंठा पूर्वक जप करते राजा ने पुनः ध्यान लगाने का प्रयास किया, परंतु पुनः भगवान उन्होंने भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के स्थान पर भगवान गौरांग के सोनेरी रूप के दर्शन किए। राजा ने सोचा, ये क्या हो रहा, ये कौन है जिन्हें मैं देख रहा हूँ। पुनरअपि ध्यान करे सुदृढ़ ही आए, पुनरअपि गौरचंद्र ही आए संध्याए। पुनः ध्यान करने का प्रयास करते राजा को फिर से गौरांग के दर्शन हो, कृष्ण की जगह गौरांग के दर्शन हो। की बली आंखी मिली, चाहे चार भीते, गौरचंद्र न्यासी वर देखे अचंभित है। राजा ने वेगता पूर्वक अपने नेत्र खोल दिए और अपने समक्ष सन्यासियों में रत्न गौरचंद्र को खड़े पाए। सन्यासी देखिए राजा उठिला संभ्रमे, चरण वंदना करी निहारे क्रमे। आपाद मस्तक प्रभु निहारे अंगे, गौरंग गौरंग देखी है जो उपजल। एक सन्यासी को देखकर राजा तीव्रता पूर्वक उठ खड़ा हुआ और उसने भगवान के चरण कमलों की उपासना प्रारंभ कर दी। वह भगवान गौर के संपूर्ण शरीर को निहारने लगा। भगवान के स्वर्णिम रूप की आभा से चकित होकर राजा ने हर्ष उन्माद में भगवान के स्वर्णिम रूप की आभा से चकित होकर राजा में हर्षोन्माद के लक्षण होने लगे। विस्मय लागिला न्यासी आइला के मते, प्रभु कहे किछु हसीते हसीते। मोर अभ्यंतरे तुम्हें आइला के मने, बड़े भाग्य देखिलाम तुम्हारे चने। आश्चर्यचकित होकर राजा मुस्कुरा कर कहने लगे, मैं तो भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा था, तो फिर आप मेरे हृदय में कैसे प्रविष्ट हो गए।
मैं मानता हूं कि आपके चरण कमलों को निहार कर मैं अत्यंत सौभाग्यशाली बन गया हूँ। प्रभु कहे तुम ही कहने नाचिन आपना हमारे नाचिन हमी नित्य आयुला तुम। चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या तुमने पहचाना नहीं, मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। ये बोलो सुनिया प्रभु अट्टहास आपन अचिनाय प्रभु करे प्रकाश। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगे तथा स्वयं को पहचानने के लिए उन्होंने वहां पे अपना विशेष प्राकट्य किया उस राजा के सामने। जय छिल से खाने कृष्ण श्वेत रंग द्युति सकल दिखाए कि गौर मूर्ति। इस प्रकार कहते भगवान चैतन्य ने राजा राजा द्वारा पूजित उस सफेद संगमरमर के विग्रह में अपने सुंदर रूप से दर्शन करवाए। कशिते दशमान कांचन वरण ताहा चढ़ी हेला प्रभु श्याम सुचिका। कानड़ा कुसुमाकृति अंगेर वरण मयूर श्री खंडे श्री मुरली वादन। कशिते दशमान कांचन वरण ताहा छड़ी हेला प्रभु श्याम सुचिकन। कानना कुसुमाकृति अंगेर वरण मयूर शिखंडे शिरे मुरली वादन। नाना भरणंगे चिकनिया काला पीत वस्त्र परिधान गले हरिमान माला। फिर उन्होंने अपने सुंदर सुनहरे रूप को त्याग कर श्याम वर्णी पीतांबर वस्त्र धारण किए, अपने होठों के बीच में बांसुरी पकड़े और शीर पर मोर पंख धारण के लिए भगवान कृष्ण का रूप स्वीकार किया। उनका तन चमक चमाते आभूषण सुसज्जित था, उनके गले में पुष्पमाला थी। तहा देखी महाराज आनंदित मन पुनरपि हेला प्रभु गौर वरण। इस रूप को देखकर रामानंद राय हर्षोन्माद में लगभग प्राय अचेत हो गए, परंतु अगले क्षण भगवान गौरांग ने पुनः अपना स्वर्णीय रूप प्रकट कर दिया। पशु पक्षी वृक्ष यार लता यत लता पाता गौरांग गौर अंग छटाए झलमल करे तथा भगवान के चौ भगवान की चौ और सब कुछ स्वर्णिम आभा में नहाए प्रतीत हो रहे थे। पशु पक्षी वृक्ष जार लता यत लता पाता गौर अंग छटाए झलमल करे तथा भगवान के चारों ओर चारों सब कुछ पक्षु पक्षी वृक्ष लता पता स्वर्णिम आभा में नहाया प्रतीत हो रहा था। देखिए बुझिल काज रामानंद राय प्रेमाय विहल धरे निज प्रभु पाए। ये देखकर रामानंद राय कार्य को समझ गया और दिव्य प्रेम में विहल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए उन्होंने। चरण पली राजा अवश्य शरीर करी धी ले आ प्रभु फेंके ले बाहिर। रामन राय व्यग्रता पूर्वक भगवान के चरण कमलों में बेसुध होकर गिर पड़े। बेसुध मतलब बिना किसी ध्यान के। भगवान चैतन्य ने अपने सेवक को हाथ पकड़ के उठाया और मंदिर कक्ष से बाहर चले गए। राय रामानंदे यार प्रभु ते मिलन गोड़ा गौर गौरा गुण गाथा गाए दास लोचन। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर तथा रामानंद राय की भेंट वार्ता का अत्यंत हर्षपूर्वक गान कर रहे थे। पाप ताप हर हरयम भय जय सतीदानंद जय 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 जय। लोचन दास ठाकुर गा रहे पाप ताप हर हरयम भय जय सचिनंदन जय जय जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जिनकी कृपा से सभी पाप ताप और यमराज का भय दूर हो जाता है। तबे महाप्रभु सही आनंद कौतुके चलिते आनंद देह भरिल पुलके। चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम के आनंद में मग्न होकर दक्षिण भारत की यात्रा में आगे चल पड़े। उनका देह दिव्य आनंद से पुलकित हो रहा था। यही मते क्रमे क्रमे पथे चली जाए गोदावरी करी पंचवटी ते संभाए। इस प्रकार क्रम से चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी को पार करके पंचवटी नामक स्थान पर आ गए। यही महापुण्य तीर्थ पंचवटी नाम
जहाँ ते अछिला सीता लक्ष्मण श्री राम। ये महापुण्यमय तीर्थ पंचवटी कहलाता है, जहाँ राम लक्ष्मण सीता ने वनवास के दौरान वास किया था। पंचवटी देखी प्रभु प्रेम अचेतन, श्री राम लक्ष्मण बोली डाके घन घन। पंचवटी देखी प्रभु प्रेम अचेतन, श्री राम लक्ष्मण बोली डाके घने घन। वहां वन का सौंदर्य देखकर भगवान चैतन्य एक विशिष्ट उल्लास में तल्लीन होकर हे अनाम हे लक्ष्मण पुकारने लगे। ए खाने कूणे घर बांधिला लक्ष्मण, मरगी मारी बारे राम करी लगमन। श्री राम उद्देश्य पाछे चलिला लक्ष्मण, यही खाने सीता हरि नीलेक रावण। यह वही स्थान है जहाँ लक्ष्मण ने कुटिया का निर्माण किया था। यहाँ से ही भगवान राम मायावी स्वर्णिम हिरण का पीछा करते गए थे। उस मायावी हिरण ने उनकी संगिनी का मन मोह लिया था, परंतु जैसे लक्ष्मण राम की खोज के लिए निकले, धूर्त रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। यहाँ बोली कांदे प्रभु प्रेम विला विहल, मार मार बोले प्रभु बोले धर धर। लक्ष्मण लक्ष्मण बोली डाके उबेराए, सीता संग दिया कांदे अवश्य ही वाय। संगीर संगति गण प्रबोधित नारे, आपने महाप्रभु आपने समारे। उस स्थान को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने द्वारा पूर्व काल में की गई लीलाओं का स्मरण करके प्रेम से विह्वल होकर क्रंदन करने लगे तथा मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहने लगे, रामचंद्र की लीला याद करके। अत्यंत उत्तेजना पूर्वक चिल्लाए हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। तब सीता का स्मरण आते हुए दयनीय भाव से विलाप करने लगे। वे व्यग्र उठे और बहुत प्रयासों के उपरांत उन्होंने स्वयं को संभाला। तबे आरदीने पथे चलीला ठाकुर, क्रमे क्रमे उत्तरीला कावेरी रकुल। तत्पश्चात मार्ग पर चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के तट पर पहुंच गए। कावेरी रे तीरे देखी श्रीरंगनाथ, देखिए प्रेमाय नाचे निज जन साथ। यात्रा के दौरान उन्होंने कावेरी नदी के तट पर स्थित भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन किया। भगवान ने अत्यंत हर्षोन्मत्त होकर भक्तों के संग मंदिर में नृत्य किया। तथा त्रिमल्ल भट्ट ठाकुर देखाए, निरीखिए गौर अंग विस्मित है। उनके इस महान व्यक्तित्व को देखकर त्रिमल्ल भट्ट अत्यंत चकित हो गए। देहरे किरण हार प्रेमर आरंभ, कदम्ब केशर जिनि पुलक कदम। सर्वलोक जिनि तनु जहन सुमेरु, प्रेम फल फूले भरी याचे कल्पतरु। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में हर्ष उन्माद के समस्त लक्षण प्रकट हो रहे थे। उनके शरीर के खड़े बालों को देखकर सभी को कदम पुष्पों का स्मरण हो गया। भगवान का सुनहरा शरीर स्वर्णिम मेरु पर्वत की भांति दिव्य प्रेम के फल से पूरित एक कल्प वृक्ष की भांति लग रहा था। हरि हरि बोली डाके अति उच्च नादे, देखिया चौदी के भरी सब लोक कांत। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उच्च स्वर में भगवान के पवित्र नामों को कीर्तन करने पर वहां उपस्थित लोग क्रंदन करने लगे। ऐछन देखिया से त्रिमल भट्टाचार्य, पतु के सकल कथा जानिला आश्चर्य। ऐसे ही भगवान कबू नहीं आन, निश्चय जानिले सर्वजन प्राण। महाप्रभु के इस दिव्य तेज को देखकर त्रिमल भट्ट को यह विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि सन्यासी के वेश में परम पुरुषोत्तम भगवान है जो सभी के प्राण। एते के जानिया से त्रिमल भट्ट राय, अपन आश्रम से प्रभु रे लिया जाए। भगवान द्वारा नृत्य कीर्तन रोकने पर त्रिमल भट्ट ने उन्हें अपना घर आमंत्रित किया। तार प्रेम महाप्रभु तार वश हैया, चातुर्मास से वंचिल बड़ प्रीति पाइया। ब्राह्मण के शुद्ध समर्पण की प्रशंसा करते हुए भगवान ने आमंत्रण स्वीकार किया और चातुर्मास के 4 महीने उन्हीं के घर वास किए। त्रिमल भट्ट कौन है? वही वेंकट भट्ट है।
चातुर्मास्य रही प्रभु चलीला त्वरिते, पथे देगा परमानंद पुरी सहिते। चातुर्मास पूरा होने पर भगवान ने अपनी यात्रा जारी रखी और मार्ग में मैं परमानंद पुरी से मिले। दोहे दोहे दोहा देखी तुष्ट हैला दोई जन, मीरा खीते दोहा कर झरे नया। एक दूसरे को देखकर दोनों पूर्णतः संतुष्ट हुए और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। कले प्रथम संध्यायाम लक्ष्मी कांतो भविष्यति, दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। कलयुग की प्रथम संध्या में अर्थात द्वापर युग के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ में लक्ष्मीपति नारायण गौर मूर्ति धारण का संन्यास ग्रहण पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ के समीप अवस्थान करेंगे। कलयुग संकीर्तन धर्म राखी बारे, जन्म में भी कृष्ण प्रथम संध्या भीतर। माधवेंद्रपुरी ने भी यही आदेश दिया था कि कलयुग में संकीर्तन आनंद के प्रसार के लिए हेतु भगवान कृष्ण कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं प्रकट होंगे। गौर दीर्घ कले बर बाहु जानुसन, सिंह ग्रीव गजस्कंद कमल लोचन। उनकी स्वर्णिम काया अत्यंत ऊंची, उनके हाथ घुटनों तक होंगे, ये भविष्यवाणी हुई। उनके उन्नत कंधे सिंह की भांति प्रतीत होंगे और उनकी बलशाली गर्दन एक गज की भांति होगी। उनके नेत्र विकसित कमल पुष्पों की भांति होंगे। ये माधवेंद्रपुरी की भविष्यवाणी। करुणा सागर प्रभु प्रेमार आवास, निज करुणाए प्रेम करीब प्रकाश। मोर भाग्य नाही मुई देखी में नयन, तोर देखा है ले मोरे करे स्मरण। कृपा सिंधु होने के कारण भगवान पात्रता पर विचार किए बिना पवित्र नाम का वितरण करेंगे। यह मेरा अत्यंत दुर्भाग्य कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम्हें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मुझे स्मरण कर लेना। माधवेंद्र पुरी बोल रहे। यही से गुरु वाक्य बने ते पड़िल, सही यही सही भगवान निश्चय जानिल। तबे परिणाम करे परमानंद पुरी, की कर बोलिया प्रभु तोल हाथे धरी। परमानंद पुरी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु उनके आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्र पुरी द्वारा वर्णित वही परम भगवान थे। इसलिए वे भगवान के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करने तो गिर पड़े। भगवान चैतन्य ने उन्हें उठाकर गले लगाते हुए कहा, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे आध्यात्मिक गुरु के स्तर पर हैं। गाढ़ आलिंगन के ले परम संतोषे, चलीला ठाकुर कहे लोचन दासे। श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, श्री परमानंद पुरी का गाढ़ आलिंगन करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा में आगे चल पड़े। इस प्रकार से महाप्रभु की संक्षिप्त में यह साउथ इंडिया यात्रा, संक्षिप्त में साउथ इंडिया यात्रा है। इसके आगे भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन होता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे, साउथ इंडिया यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु की साउथ इंडिया यात्रा की जय। चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।